दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दहेज कानून की असली सच्चाई। यानी कि पत्नी के द्वारा जितने भी केस किए जाते हैं उनमें सबसे खतरनाक केस है दहेज का केस। यानी कि जो पत्नी दहेज का केस करती है और जिनके ऊपर दहेज का केस चलता है उनको भी पता है कि दहेज केस की असली सच्चाई क्या है। बहुत से लोगों को इसके अंदर जेल हुई है और होने वाली है। अब कोई भी नहीं बच सकता है क्योंकि दहेज कानून के अंदर आपको बहुत बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जिसमें जेल जाना पूरी तरह से तय है और इसमें सजा ऐसी होगी जिसमें बचना बहुत मुश्किल अब हो चुका है। तो किस तरीके से मुश्किल हो चुका है ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिनके ऊपर भी केस हुआ है उन सभी को ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ऐसी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल रही है, ये आपके फायदे की जानकारी है। इस वजह से फायदे की जानकारी के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आज मैं आपको दहेज कानून आईपीसी 498A, बीएनएस 85 और इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन है, चाहे डीपी एक्ट का सेक्शन 3 हो, 4 हो या फिर अदर कोई भी सेक्शन है, गाली गलौज का, मारपीट का, धमकी का, अननेचुरल सेक्स का, रेप का, ऐसा कोई भी सेक्शन अगर पत्नी ने किसी के खिलाफ भी अगर दर्ज करवाया है, किसी के खिलाफ भी अगर उसने ये सेक्शन लिखवाया है, इनमें से कोई भी सेक्शन लिखवाया है तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही खास है। दोस्तों भूल कर भी इस केस को आप हल्के के अंदर मत लेना क्योंकि जिनको जेल हुई है वो ही जानते हैं कि इस केस के अंदर कितना पावर है, इस केस के अंदर कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनका बहुत अधिक समय बर्बाद हो चुका है, इस केस के अंदर बहुत अधिक उनका पैसा लग चुका है और उनको जेल भी हो गई है। झूठे केस के अंदर भी जेल हुई है। ऐसे केस के अंदर कम से कम जिनके ऊपर केस होता है उनको 3 साल की जेल होती है, कम से कम जेल है ये, और अधिकतम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और एक बार अगर जेल हो गई तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता है, जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा, चाहे आपका वकील कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे कितनी भी नॉलेज उनको क्यों ना हो। पर मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि आप अगर ये तरीका अपनाते हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं तो आपको दहेज कानून के अंदर आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट के सेक्शन 3, 4 या फिर अदर जो भी सेक्शन है, किसी के अंदर भी किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल भी जेल नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे केस के अंदर आपको जेल कैसे हो सकती है, कैसे आपको 3 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और ज्यादा साल के लिए भी जाना पड़ सकता है, और कैसे आप इस केस से जेल में जाने के लिए बच सकते हैं, ये भी पूरी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा केस जब पत्नी के द्वारा दर्ज करवाया जाता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती है, सभी के नामों लिखवाना चाहती है क्योंकि जितने ज्यादा लोगों का नाम लिखवाएगी उतना ही ज्यादा पति पक्ष के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा। ये पत्नी का मकसद होता है और उसके द्वारा केवल नॉर्मल एलिगेशंस नहीं लगाए जाते हैं ऐसे केस के अंदर, उसके द्वारा बढ़ा चढ़ा के मनगढ़ंत कहानी लिखवाई जाती है ऐसे केस के अंदर, जो एक्चुअल में पति पक्ष के द्वारा उस पत्नी के साथ में किया भी नहीं जाता है। ऐसे ऐसे आरोप होते हैं ऐसे केस के अंदर, जिनके ऊपर केस दर्ज होता है उनको अच्छे से पता है। तो पत्नी के द्वारा अगर झूठी भी बातें ऐसे केस के अंदर लिखवाई जाती है तो केवल पत्नी की ही मानी जाती है। पुलिस के अंदर भी जब मामला चलता है तो पुलिस भी केवल पत्नी की सुनती है, पति की एक नहीं सुनती है। और कोर्ट के अंदर जब मामला पहुंच जाता है तो कोर्ट भी केवल पत्नी की सुनती है, पति की नहीं सुनती है। तो ये केस होने पे अंत में जेल जाना पूरी तरह से तय होता है कि जेल जरूर होती है, क्योंकि जब पति पक्ष की सुनी नहीं जा रही है तो कोर्ट के द्वारा जेल का ऑर्डर भी कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से तो जेल हो जाती है। अब मैं आपको सबसे मेन बात बताने वाला हूं कि ऐसा अगर झूठा दहेज का केस आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 3, 4 या फिर अदर कोई भी सेक्शन आपके ऊपर दर्ज हुआ है, इनमें से अगर कोई सी भी धारा आपके ऊपर चल रही है तो ऐसी धाराओं और ऐसे केसों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरीके का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा जिससे आपको 1% भी जेल नहीं होगी। बिल्कुल आप इजीली ऐसे केस से तुरंत जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जहां पे भी ये केस आपके ऊपर चल रहा है अभी किसी भी स्टेज के ऊपर, वहीं की वहीं ये केस रुक जाएगा। आगे आपको इस केस के अंदर अपना समय और पैसा नहीं गंवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बाइज्जत ऐसे केस से बाहर हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, कैसे आप इस केस से बाहर होंगे, अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जहां पे भी जिस भी स्टेज के ऊपर पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर आपके ऊपर ये केस चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पे स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगाने हैं, 10 जजमेंट्स दिखाने हैं। ये 10 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने झूठे दहेज केस से बचने के लिए आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 3, 4 अदर ऐसे सेक्शन से बचने के लिए ही जारी कर रखे हैं, लागू कर रखे हैं। इन जजमेंट्स की सहायता से अब तक कई लाखों करोड़ों पति ऐसे झूठे केस से आसानी से बाहर हो चुके हैं।
पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और हर किसी के पास में ये जजमेंट्स नहीं है। तो इसी वजह से कानूनी जानकारी के अभाव की वजह से लोगों को आज भी जेल हो रही है ऐसे केस के अंदर, क्योंकि वो ऐसे पत्नी के झूठे केस के अंदर जजमेंट्स लगा ही नहीं रहे हैं। और जब तक जजमेंट्स नहीं लगाते हैं आज के समय के अंदर ऐसे केस के अंदर, तब तक ऐसे केस से आज के समय के अंदर कोई भी बाहर नहीं हो सकता है। ऐसे केस को कोई भी आज के समय के अंदर खारिज नहीं करवा सकता है, क्योंकि जजमेंट्स लगाने से क्या होता है, जहां पे भी मामला चलता है वहां पे एक प्रेशर बनता है, एक दबाव बनता है। चाहे पुलिस के अंदर मामला चल रहा हो या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा हो, उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, एक दबाव बन जाता है कि जब इन जजमेंट्स के अंदर ही पति पक्ष को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है कि अगर पत्नी ने झूठा दहेज का केस किया है तो वो केस किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा। ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है। बहुत ही और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष के बचाव की बोल रखी है। तो हमें भी इन जजमेंट्स को मान के इनको बरी करना पड़ेगा, ऐसे केस से बाहर निकालना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी हो जाएगी और उनको इन जजमेंट्स को फॉलो बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है उसके जजमेंट है। तो दोस्तों आप भी इस बात को गांठ बांध लेना, आपके ऊपर अगर पत्नी का ऐसा झूठा दहेज केस IPC 498 BNS 85 DP एक्ट सेक्शन 3, 4 या फिर अदर और भी कोई सेक्शन का आपके ऊपर ऐसा कोई केस चल रहा है, तो आपको बिना भूले जरूर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स को ले जाके अपने ऊपर हुए ऐसे केस के अंदर लगाना है, दिखाना है, तब आप ऐसे केस से बाहर होंगे, अन्यथा जेल जरूर होगी। आप जेल जाने से नहीं बच सकते हैं, ये निश्चित हो चुका है। आज के समय के अंदर जेल उन्हीं लोगों को हो रही है जिनको इन जजमेंट्स के बारे में पता नहीं है। जो ऐसे केस के अंदर इन जजमेंट्स को नहीं लगा रहे हैं, उनको कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जा रही है, उनको जेल में पहुंचाया जा रहा है। तो ये जजमेंट्स अगर आप नहीं लगाते हैं अपने ऊपर हुए ऐसे केस के अंदर, तो दहेज कानून, जो दहेज का केस है जो आपके ऊपर हुआ है, वो सबसे खतरनाक केस बन जाएगा। जो पत्नी के द्वारा तमाम जितने भी केस किए गए हैं उनमें से सबसे खतरनाक केस साबित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि आखिरकार पति पक्ष को झूठे दहेज केस IPC 498 BNS 85 DP एक्ट सेक्शन 3, 4 और अदर जो भी सेक्शन है, इन सभी से बचाने के इंपोर्टेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स कौन से हैं। तो दोस्तों ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, ये जजमेंट्स हमारे पास में हैं। इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको ऐसे झूठे दहेज केस IPC 498 BNS 85 DP एक्ट सेक्शन 3, 4 अदर जो भी सेक्शन है, इन सभी से रिलेटेड महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। फिर इन जजमेंट्स को आप निकलवा के आपके ऊपर जो भी ऐसा केस जहां पे भी चल रहा है वहां पे लगा के, और आप भी ऐसे केस से तुरंत बाहर हो सकते हैं, बाइज्जत बरी हो सकते हैं। ऐसे केस को आप जड़ से खत्म करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं तुरंत की तुरंत। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।